इनके पुत्र का नाम, ऋतुपर्ण के पुत्र का नाम सर्वकाम हुआ, और सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास हुआ, और सुदास के पुत्र का नाम सौदास हुआ। सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। ये मदयंती बहुत ही पतिव्रता थी, और इनका एक नाम मित्र सह भी है। सौदास का एक नाम आहुर मित्र सहम यम्बई कलमा शांघ्रिमुतक क्वचित। 3 नाम बता दिए सुखदेव जी ने। एक नाम बता दिया सौदास, एक नाम बता दिया मित्र सह, और तीसरा नाम बताया कलमाश पाद। तो राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, एक ही महापुरुष के ये 3 नाम कैसे प्रसिद्ध हो गए? सबके तो आपने एक एक नाम बताए। बोले ये सब इनकी अनवर्थ संज्ञा है। एतद वेदितुम इच्छामः कथ्यताम न रहो यदि। महाराज जी कितनी मर्यादा है। बहुत से लोग कहते नहीं आप तो बताओ ही। गुरु जी कहते नहीं बताना चाहते। बोले नहीं आप बताओ। चले बराबर बात करते हैं जनों से, पर श्री परीक्षित की विनम्रता देखो। बोले गुरु जी यदि कोई रहस्य छिपाने योग्य है, हम उसके श्रवण के अधिकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल मत बताइए। लेकिन यदि कोई इस प्रकार का रहस्य न हो, छिपाने योग्य न हो, गोपनीय बात न हो, तो आप कृपा करके अवश्य बताइए। पहले मित्र सह, कलमाशपाद, सौदास एक ही व्यक्ति के नाम है। इनके एक महाभारत के चरित्र का हम स्मरण कर देते हैं। उत्तंक नाम का ब्रह्मचारी अपनी गुरुदक्षिणा को चुकाने के लिए गुरु के पास गया, और गुरु ने कहा कि तुम्हारी निष्काम सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, तुम्हारी सेवा ही गुरुदक्षिणा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव कुछ तो आज्ञा करो। तो बोले गुरु माता से पूछो। गुरु माता के पास गया। गुरु माता ने कहा कि मुझे कुंडल चाहिए। किसके कुंडल? देव माता अदिति के जो कुंडल हैं, जो अमृतस्रावी कुंडल हैं, जो देव माता अदिति ने इंद्राणी को धारण कराए, उन कुंडलों को कृपा पूर्वक वह कुंडल इस समय मदयंती के पास है। देव माता अदिति के कुंडल सची पर आए, और फिर वही कुंडल महासती मदयंती के पास आए हैं। तुम जाकर वो मदयंती के पास जाकर तुम ले आओ। तो ब्रह्मचारी उत्तंक चला और महाराज सौदास के पास गया। अब गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए, गुरु माता को देने के लिए कुंडल चाहिए, मदयंती के कुंडल चाहिए, अमृतस्रावी कुंडल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, यतियों के लिए महल में रोक टोक नहीं है, आप अंतःपुर में चले जाएं। महारानी परम पतिव्रता है, बड़ी ब्राह्मण भक्ता है, आपके मनोरथ को पूर्ण करेगी, आप जाओ। तो महाराज जी ब्रह्मचारी महल में गया और उसे महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी मदयंती नहीं दिखाई पड़ी। निराश ब्रह्मचारी ने कहा कि साम्राज्ञी का दर्शन नहीं हुआ। तो महाराज राजर्षि सौदास कह रहे हैं कि तुम्हारे में कुछ न कुछ अशुचिता आ गई है, इसलिए उस परम पतिव्रता का दर्शन तुम नहीं कर सके। मैं त्रिकाल संध्या उपासन करने वाला, वेद पारायण करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला अग्नि में एक पवित्र वेदज्ञ ब्रह्मचारी ब्राह्मण, कौन सी अशुचिता हमारे जीवन में आ गई? अन्वीक्षण किया, अपना निरीक्षण किया तो समझ में आया कि मार्ग में बहुत भूख लगने पर फल खा लिया था। फल खाने के बाद आचमन प्राणायाम नहीं किया, बस इतने मात्र से, इतनी अशुद्धि के कारण एक पतिव्रता नारी का दर्शन नहीं हुआ। आप कहेंगे कथा सुनाने की क्या जरूरत है? आजकल लोग शौचाचार की बहुत अधिक उपेक्षा करते हैं और कहते प्रेम में कोई नेम नहीं होता, और फिर सोचते हमको भगवान की अनुभूति हो। भैया एक सती नारी का दर्शन इतने पवित्र ब्रह्मचारी को तनिक अशुचिता आने के कारण नहीं हुआ, तो जो शौचाचार को बिल्कुल त्याग देते हैं उनको भला क्या अनुभूति होगी? कोई भूत प्रेत भले ही सिद्ध हो जाए, पर भगवान की या कोई दिव्य ऋषि की, देवता की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसा होता है। महापुरुषों का अशुद्ध अवस्था में अनुभव भी कई बार नहीं होता। एक सत्य घटना आपको हम सुना रहे हैं। अपने एक साधु हैं, इंदौर में सेवा संभालते हैं। उस समय बड़ा वहां विवाद था। महाराज जी की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कुछ समय तक उन्होंने सेवा की, राम गोपाल दास जी नाम। तो महाराज जी के सामने वो वहां चले भी गए थे। महाराज जी से आग्रह कि कभी आप इंदौर आए। महाराज जी तो आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। एक बार उनको एक स्वप्न हुआ कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी आए हैं। तब नया बना नहीं था, सब पुराना ही था। तो आए तो दंडोत प्रणाम किया स्वप्न में। तो कहा महाराज जी आपने तो बड़ी कृपा की है। तो बोले भाई तुम्हारी इच्छा थी कि एक बार यहाँ आवे, तो हम आ गए। तो कहाँ आपके साथ कोई नहीं है? तो बोले नहीं, ठाकुर जी साथ में है और किसी के साथ की जरूरत नहीं। अच्छा, तो महाराज जी कहाँ जा रहे हैं?
बोले नर्मदा के क्षेत्र के संतों का बड़ा आग्रह है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। तो हमने कहा ओंकारेश्वर जा ही रहे हैं, तुमसे मिलते हुए चलें। तो गुनगुना जल करो, हम स्नान करेंगे। महाराज जी ने स्नान किया स्वप्न में। और क्या बनाए? बोले मूंग की दाल और रोटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा और रूपा भाव, तो तुम्हारी पूरी सेवा ले लेंगे, तुम्हें संतोष हो जाएगा। तो महाराज जी ने पाया प्रसाद, पाके बोले हम चलेंगे आपके साथ नर्मदा परिक्रमा। तो हंसकर बोले तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो आज्ञा दी है उसका पालन करो और मुझे जाने दो। तो महाराज जी फिर एक प्रार्थना सुन लीजिए कि आपकी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप यहीं होकर यहाँ कुछ दिन रह करके तब जाना। बोले कुछ दिन रह के तो नहीं, लेकिन तुमने कहा है तो यहाँ होकर के ही तब हम वृंदावन जाएंगे। उन्होंने महाराज जी उस स्वप्न का दिन और समय सब लिख लिया। ठीक 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन बाद एक दिन पुनः महाराज जी स्वप्न में। और महाराज जी एक घटना तो इतनी विलक्षण हुई, ये तो स्वप्न की बात है। नेमावर है ना, जहाँ नर्मदा जी का नाभि स्थल है, वहाँ एक रामानुज संप्रदाय के संत रहते हैं। वो महाराज जी से कुछ समय तक व्याकरण पढ़े थे, फिर भक्तिमाल पढ़े थे। तो वो भी बहुत आग्रह करते थे। उनके यहाँ तो प्रत्यक्ष ही पहुंच गए महाराज जी, प्रत्यक्ष 3 दिन रहे। बोले हमारे आगमन की सूचना किसी को मत देना। और वहाँ परिक्रमा में महाराज जी 3 दिन रुकने का विधान है। तो वो एक जगह हमारे पास आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम नर्मदा परिक्रमा करते हुए हमारे यहाँ आए थे। कब आए थे? कि महाराज जी को तो शरीर पूरा हुआ इतना समय। बोले नहीं, हमारे यहाँ 3 दिन रुके महाराज जी। तो जब लौट करके समय अवधि पूरी हुई परिक्रमा की और जब लौट करके आए तो उस दिन उनको राम गोपाल दास जी को थोड़ा पेट खराब था, तो बार बार शौच जा रहे थे। तो थोड़ा सर्दी का समय था, इसलिए बार बार नहाने की अपेक्षा नीचे ही कंबल बिछा करके लेट गए। तो उनके स्वप्न में नहीं आए महाराज जी, क्योंकि शरीर में अशुद्धि थी। उनके स्वप्न में नहीं आए। दूसरे संत अच्युतदास जी नाम के संत वहां थे, उनके स्वप्न में आए। बोले देखो राम गोपाल दास ने कहा था तो मैं आ गया हूं, और नर्मदा परिक्रमा हमारी पूर्ण हो गई है और अब हम वृंदावन जाएंगे, तो यहाँ स्नान करेंगे, अब फिर प्रसाद पाएंगे। क्या पाएंगे? बोले खिचड़ी पाएंगे। फिर हंस के बोले हमको पहचानते हो? बोले महाराज जी हमने आपका फोटो देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा था उन्होंने। तो हमारे गुरुजी के गुरुजी। बोले हाँ मैं तुम्हारा दादा गुरुजी हूँ, ऐसे महाराज जी बोले। और खिचड़ी पाए, खिचड़ी। फिर उन्होंने कहा कि राम गोपाल दास जी सो रहे हैं, इनको जगा दें। बोले नहीं, रात में कई बार स्नान करने गए हैं, थोड़ा शरीर में ज्वर भी है, विश्राम करने दो, उनको छेड़ना मत, हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। ये दोनों विचित्र घटना है, विलक्षण घटना है। तो कहने का आशय यह है कि अशुद्ध अवस्था में महापुरुषों के स्वप्न भी नहीं आते, इसलिए सदा पवित्र रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये मदयंती महासती थी। जब यह ब्रह्मचारी उत्तंक आचमन प्राणायाम पूर्वक गया तो मदयंती ने अपने आप ही कह दिया कि तुम गुरु माता को देने के लिए कुंडल लेने आए हो, ये ले लो। प्रत्यक्षक नाग इसका अपहरण कर सकता है, उससे थोड़ा सावधान रहना, और आगे की कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मदयंती बड़ी पवित्र आत्मा थी। तो जो राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि इनके 3 नाम कैसे हो गए, तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। सौदासो मृगयाम कश्चित चरण रक्षो जघान मुमोच भ्रातरम सोथो गतः प्रतिचिकीर्षया। एक समय की बात है, मृगया करते हुए श्री सौदास ने एक राक्षस का वध कर दिया और उसके भाई को छोड़ दिया। उस भाई ने अपने मन में शत्रुता का भाव रख लिया और उसने रसोईया का वेश धारण करके राजा के महल में नौकरी कर ली। सूद रूप धरो ग्रहे गुरुवे भोक्तु कामाया पक्वा निन्ने नरामिषम। उसने मनुष्य के मांस की रसोई बना दी। महाराज तो मायामयी रसोई थी, महाराज तो समझते नहीं थे, वो अज्ञात थे इस बात से कि नरमांस की रसोई है। और जैसे ही वशिष्ठ जी के सामने उसको परोसा तो भगवान, यहाँ महाराज जी लिखा है परिवेक्षमाणम भगवान, वशिष्ठ जी के लिए यहाँ भगवान लिखा है। भगवत तुल्य सर्वज्ञता जिन्हें प्राप्त है, ऐसे भगवान वशिष्ठ ने जैसे ही उसे देखा बिलोक्या भक्ष्य मंजसा, बड़ी सरलता से समझ लिया ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य नहीं है। बोले अरे तुम आमिष, और आमिष में भी नरामिष प्रदान कर रहे हो, ये नरभक्षी तो राक्षस होते हैं। तो जो राक्षसों का आहार, मद्य मांस, अशुद्ध आहार, अभिक्ष आहार तुम दे रहे हो तो तुम्हें राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। सौदास ने कहा गुरुजी इसमें हमारा कोई दोष नहीं। और जो रसोईया था वो तो अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा, बोले राजन तुम सर्वथा निरपराध हो, लेकिन क्या करें, मुंह से तो निकल गई वाणी, राक्षस तो होना पड़ेगा। लेकिन हम इस शाप का नियमन कर देते हैं। रक्षा कृतम तद विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम। ये राक्षस का उपद्रव था, ये जान करके उस शाप को 12 वर्ष के लिए सीमित कर दिया। लेकिन सौदास थोड़े क्रुद्ध हो गए कि अब आपने 12 वर्ष कर दिया, लेकिन राक्षस तो मुझे बना ही दिया,
बिना अपराध के श्राप दे दिया तो मैं आपको भी श्राप दे सकता हूं। हाथ में तत्काल जल लिया वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए। उस समय मदयंती ने बारितो मदयंत्यापो रुषति पादयोर जहु, मदयंती ने चरण पकड़ लिए। मदयंती ने कहा कि राजन, बड़े लोग गुरुजन छोटों पर कोप करें यह उचित है, बिना अपराध के कोप करें वो भी उचित है, लेकिन तुम अपने से बड़े गुरुजनों पर क्रोध करके उनको शाप दो ये अनुचित है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आपसे अधर्म होते हुए नहीं देख सकती। तब आप बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी के परामर्श को स्वीकार करके आपने निश्चय किया कि आपने गुरु अपराध से हमको बचा लिया, बड़ी कृपा की तुमने। लेकिन ये जो संकल्पित जल है शाप का, इसको कहां डालूं? तब उनके मन में आया कि मैं कहीं भी इसे छोड़ दूं तो दिशा खम अवनीम सर्वम पश्यन जीवमयम नृपा। राजा ने देखा कि यह दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, ये संपूर्ण सृष्टि जीवमयी है। जहां कहीं भी मैं जल छोड़ूंगा उन असंख्य जीवों का नाश होगा, वे भी तो निरपराधी हैं। तो क्यों ना मैं इस जल को अपने पैरों पर ही डालूं। उस जल को आपने अपने पैरों पर डाला। तपे हुए स्वर्ण के समान राजा सौदास की अंग कांति थी, उनके पैर काले काले हो गए उस जल से, इसलिए उनका नाम कलमाशपाद हो गया। तो संपूर्ण जीवों पर इन्होंने करुणा की, इसलिए इनका नाम मित्र सह हो गया। और पैरों पर जल छोड़ देने से पैर काले पड़ गए, इसलिए इनका नाम कलमाशपाद हो गया। ये इनके नामों का आशय है। इन कलमाशपाद का वंश भगवान वशिष्ठ की कृपा से चला, क्योंकि जब ये राक्षस भावापन्न थे उसी समय एक प्रजा की संतान की कामना से एक ब्राह्मण दंपति वो वन में गर्भाधान की क्रिया में प्रवृत्त होने वाले थे। उसी समय ये राक्षस भाव में आविष्ट थे, इसलिए वो ब्राह्मण को पकड़कर खाने का उद्यम करने लगे। ब्राह्मणी ने कहा कि आप राक्षस नहीं हैं, न भवान राक्षस साक्षात इक्ष्वाकुणा महारथा। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, महारथी हैं, आप राक्षस नहीं हैं। आप अधर्म न करें, मैं अपनी वंशवृद्धि चाहती हूं और इस समय आप मेरे पति का भक्षण न करें। अकृतार्थम पतिम द्विजम, मैं भी अकृतार्था हूं और पति भी अकृतार्थ है। इस अवस्था में खाना अच्छा नहीं है। देहि में अपत्य काम आया, मैं संतान की कामना वाली हूं। और वो ब्राह्मणी क्या कह रही है महाराज जी, देहोयम मानुषो राजन पुरुषस्याखिलार्थदा तस्मात् अस्य बधो वीर सर्वार्थ बधो उच्यते। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि क्या कहें। यदि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यह मान लिया जाए तो इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। यह मनुष्य का शरीर पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाला है। पुरुषस्य अखिलार्थतः, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला ये शरीर है। इसलिए इस शरीर का वध सर्वार्थ वध उच्यते। जिसने शरीर का नाश कर दिया मानो उसने पुरुषार्थ चतुष्टय का ही समूल नाश कर दिया। फिर ब्राह्मण का शरीर तो ब्राह्मण का शरीर है, न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परंतु यस्मिन्नभिः प्रहुतः श्रद्धयाः मस्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कर कह रहे हैं कि अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना मैं किसी शरीर से नहीं कर सकता। इन ब्राह्मणों की मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक आहुति देता है, मैं उससे जितना अधिक तृप्त होता हूं उतना यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता। अश्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रे, अग्निहोत्रे से उतना संतुष्ट नहीं होता। तो इस ब्राह्मण का बदन एष ही ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, विद्वान है, तपशील गुणान्विता, तपशील और गुण से युक्त है और सामान्य ब्राह्मण नहीं है। आरिराधेश्वर ब्रह्म महापुरुष संगीतम, ये गृहस्थोचित धर्म का पालन करने के पश्चात विधिवत संन्यास ग्रहण करके उस परब्रह्म की अपरोक्षानुभूति करना चाहता है। तो ब्राह्मणी कह रही है। ब्राह्मण के लिए दो विधियां हैं, एक ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत और दूसरी विधि है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। ये विधिवत आरिराधेश्वर ब्रह्म महापुरुष संगीतम, ये भगवान की उपासना करना चाहता है, पर ब्रह्म की उपासना वेदांत का आश्रय लेकर के ब्रह्मोपासन में प्रवृत्त होना चाहता है। इसलिए आप कृपा करके इसका भक्षण न करें। सोयम ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराग्रहो, ये ब्रह्मर्षि वर्य है और आप राजर्षि प्रवर हैं। तो ब्रह्मर्षि वर्य का भक्षण राजर्षि वर्य के द्वारा किया जाए ये तो बहुत अनुचित है। हे धर्मज्ञ कथम अर्हति धर्मज्ञ बधम पितुरिवात्मजा, जैसे पिता ही अपने पुत्र की हत्या करे ये कैसे उचित है। राजा धर्मशास्त्र की दृष्टि से प्रजा का पिता होता है। आप राजा हैं, ये ब्राह्मण है। लेकिन सौदास राक्षस भाव से आविष्ट थे, इसलिए उन्होंने एक बात नहीं सुनी और
खाने को उद्यत हो गए। तो वह ब्राह्मणी बोली, फिर ऐसा करो, जब आप खाने का संकल्प नहीं त्याग सकते तो आप पहले मेरा बख्शा करो, पहले मुझे खा जाओ, इसके बाद इसको खा लेना, इसके बाद तुम्हारी जो इच्छा उसको करना, पहले मुझे खा लो। वो भी बात नहीं मानी, ब्राह्मण का भक्षण कर गया। अब तो उस सती पतिव्रता ब्राह्मणी ने शाप दिया, व्याघ्रः पशुमिवा खादत सौदास शापमोहितः ब्राह्मणी वीक्ष दिधिशुम पुरुषादेन भक्षितम सोचन्त्यात्मानमुर्वीश असपत कुपिता सती। शाप दिया, यस्मान में भक्षिता पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् अकृत प्रज्ञदर्शिता। मैं काम से संतप्ता हो रही थी और ऐसी अवस्था ने तूने मेरे पति का भक्षण कर लिया। जब तू अपनी संतान वृद्धि की कामना से अपनी स्त्री के समीप जाएगा, स्पर्श करेगा, तो तेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ये शाप दिया और तदस्थीन समिद्धेग्नौ प्रास्य भर्तुर गतिंगता। अपने पति के अस्थियों को लेकर के वह सती हो गई और पति लोक को प्राप्त हो गई। 12 वर्ष जब सौदास के पूरे हो गए, वह शाप से मुक्त हुए तो पुनः अयोध्या लौट करके आए और संतान की प्राप्ति के लिए अपनी महासती पत्नी मदयंती के निकट गए। तो विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्या स निवारिता। ब्राह्मणी शापम विज्ञाय महिष्या स निवारिता। ब्राह्मणी के शाप को देख करके, जान करके महारानी मदयंती ने आपको गर्भाधान से रोक दिया। तो फिर राजा ने क्या किया? धन्य है, कितनी अच्छी बात लिखी है। तत् ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा। अपने मन से ही स्त्री सुख का सदा सर्वदा के लिए त्याग कर दिया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का को धारण महाराज सौदास ने कर लिया। इस प्रकार से वो प्रजाहीन थे, पर वशिष्ठ भगवान पुरोहित हैं। यजमान का वंश चले, ये पुरोहित के ऊपर भार होता है। और यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा जटिल है। वर्तमान समय में इसके विशिष्ट व्याख्यान की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की मर्यादा शास्त्र की है, लेकिन कलिवर्ज्य है, क्योंकि कलियुग के लोग इस प्रकार की विधि के अधिकारी नहीं है। इसलिए कलिवर्ज्य प्रकरण में इस विधि को मानना चाहिए। वशिष्ठ की कृपा से मदयंती को गर्भ हुआ। और महाराज जी ब्रह्मतेज है, कोई सामान्य है। 7 वर्ष तक गर्भ में ही रहे आए बालक का जन्म ही नहीं हुआ। महाराज सौदास ने कहा, महाराज वो तो बाहर ही नहीं निकलता। तब श्री वशिष्ठ जी ने जघनेश मनोदरम तस्याः सोस्मकस्तेन कथ्यते, एक पत्थर का स्पर्श गर्भ से कराया और उससे एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम अस्मक हुआ। एक प्रकार से उनका संकल्प सिद्ध ऑपरेशन समझो। पत्थर का स्पर्श कराया, बालक का जन्म हो गया। उस बालक का नाम अस्मक हुआ। ये अस्मक बहुत बड़े वीर थे, बड़े प्रतापी थे। अस्मक के पुत्र का नाम मूलक हुआ। ये मूलक के संबंध में लिखा है भागवत में, यस्त्री भी परिरक्षिता। स्त्रियों ने उस बालक की रक्षा की, इसलिए उस बालक का नाम नारी कवच हो गया। परशुराम जी महाराज क्षत्रियों से विहीन करते हुए पृथ्वी को विचरण कर रहे थे। अयोध्या में आए, बोले है कोई क्षत्रिय राजकुमार? तो स्त्रियों ने कहीं सूर्यवंश की परंपरा नष्ट न हो जाए तो अपने बीच में उस बालक को छिपा लिया, मूलक को। और परशुराम जी ने देखा यहाँ तो स्त्रियों का झुंड है। परशुराम जी चले गए तो नारियां ही उसका कवच बन गई, इसलिए उस बालक का नाम नारी कवच हुआ।